अभी मैं हजारीबाग के सदर अस्पताल पहुंचा हूं, जहां एक मामला सामने आया है कि रात्रि में एक चोर आता है नया बिल्डिंग में और महिला लोग के साथ दवा खिलाने का काम करता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन राणा, आप देख रहे हैं जनदर्पण न्यूज 24। अभी मैं सदर हॉस्पिटल का नया जो बिल्डिंग है उस जगह पे पहुंचा हूं। अभी आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट फ्लोर में ये जो वार्ड है वहां पे पहुंचा हूं। वहां पे रात्रि में एक लड़का आता है और उस पर आरोप लगता है कि मोबाइल चोरी करने का आरोप लगता है। लेकिन आइए हम उस महिला से जानते हैं जो भुक्तभोगी है, जो मरीज यहाँ पे एडमिट है, उनसे बातें करते हैं कि आगे क्या हुआ। सर ऐसा है कि कल को 11 बजे ही हम एडमिट हुए। हम एक अस्थमा पेशेंट है, मुझे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो सुबह से ट्रीटमेंट हमारा सही चल रहा था, ऑक्सीजन भी हमने लिया। रात में अचानक क्या हुआ कि एक अज्ञात आदमी वो कहा कि मैं वार्ड वॉच हूँ, तो आप सबके लिए सुरक्षा के लिए आया हुआ। तो मेरे सर में अचानक दर्द था कि सामने एक पेशेंट पॉइजनस केस था, तो वो डिस्टर्ब थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जो जहर काटने का दवा मिला है वो थोड़ा होगा, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। उसके शोर के कारण हम सो नहीं पा रहे थे। ये हमारी छोटी बेटी है, ये हमारे साथ में थी, क्योंकि ये सिस्टर के कैबिन में बोल दी थी कि हमारे हस्बैंड कल को आएंगे, यानी बुधवार को। आज ट्रेन नहीं रहने के कारण तो दर्द से हम बहुत देर तक बेचैन थे, तो करवट ले रहे, तो बार बार वो मेरे को वॉच कर रहा, नाम पूछ रहा है, बेड नंबर कितना है, क्या सब कुछ। तो दीदी कुछ दिक्कत है तो बोलिए। तो एक इमोशनली सहानुभूति के तहत बोला कि मैं आपकी छोटा भाई की तरह हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं सर दबा देता। तो मैंने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कोई दवा ला दूं? तो बोले कि ऐसा कीजिए, आप सिस्टर को बोल दीजिए कि एक बार आके मेरे को देख ले। तबीयत बहुत ज्यादा मेरी खराब है और सर दर्द के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ और काफी पेन हो रहा है, इंजेक्शन जहाँ पड़ा हमको। वो क्या किया, वहां जाके सिस्टर को बोला कि बेड नंबर में ममता शर्मा जो एडमिट है 12 नंबर, वो सर दर्द से सो नहीं पा रही है, उन्हें नींद का दवा दीजिए। सिस्टर ने कहा कि हमने नींद का गोली नहीं देने का आदेश है, आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए, मैं दे दूंगी। तो उसने वहां बोलकर पर्ची सिस्टर की सोची कि वो तो पेरेंट्स है तो दे दिए। वो पूरा फाइल ही पेपर लेके यहाँ आए, बोले कि देखिए ना दीदी, ये दवा तो है, आप खाएंगी खाइए, आपको आराम हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये डॉक्टर से साइन करवाना पड़ेगा, तो जैसा आप कहिए। बोले कि मुझे कोई दवा नहीं खाना, क्योंकि मुझे सुबह अल्ट्रासोनोग्राफी की किडनी में साइड में पेन आया तो खाली पेट में को देना था। हमने अगर 1 बजे रात को हम खाते हैं नींद की गोली, सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, तो मुझे नहीं खाना। वो लगातार प्रेशराइज कर रहा था और फिर हमको बोला ठीक है दीदी आप एडजस्ट कीजिए, मैं यही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे खटका कि लगातार पेशेंट लोग को टॉर्च वो कर रहा था कि जितने पेशेंट हैं यहाँ सब सो जाइए, मोबाइल बंद कीजिए, शोर नहीं चाहिए, हल्ला नहीं है, सबका सब सो जाइए, ये होटल नहीं है, इस तरह से बातों से बरगलाया। फिर इस बगल वाले बेड में यहाँ बैठ गया, क्योंकि ये बेड खाली है, और पूरी तरह से हम लोग को वॉच कर रहा था। तो हम थोड़ा सा जैसे बैलेंस मिल रहा था, करवट लेके सो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि थोड़ा सा 30 सेकंड मुझे आंख लगा, उतने ही देर में बेटी मेरे कंबल के बगल में ऐसे पूरे ढक के सोई हुई थी, और इसके कंबल पे हाथ उठाकर इसके पैंट से वो मोबाइल निकाल के चुपचाप चला गया। इससे टच हुआ तो झटका लगा, तो हम तुरंत उठे। उसके बाद बेटी बोली मम्मा मेरा मोबाइल आप लिए क्या? बोले नहीं, एक आदमी यहाँ पता नहीं वो है या नहीं। तो वो तुरंत बोले कि दीदी वो मोबाइल चोरी किया, आप दौड़िए। तुरंत मैं वहां गई, तो वहां से पकड़ के लाई, भागने का कोशिश किया पूछताछ के दौरान। तो हम लोग माँ बेटी उसको पकड़े, कि जितने लोग थे वो लोग भी सपोर्ट किए, हंगामा पूरा हुआ, सिस्टर को बुलाया गया। उनसे भी मैंने कहा कि ये किस तरह का व्यवस्था है, पेशेंट तो नहीं बात करेगा, लेकिन अगर इस तरह का वारदात हुआ, अगर वो बोला भी तो आपको पर्ची के साथ मेरे पास आना चाहिए था। पेशेंट क्या कंडीशन में है, जब आप पूरा हार्ड डोज चला रहे हैं तो नींद का दवा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसी वजह से फिर उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ ने, ये नाइट ड्यूटी करी थी, इन्होंने ही वो पर्ची दी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने दिया, ऐसा बोला गया, तो सबके साथ हम लोग देते हैं। तो जिसके कारण फिर उसके पूछताछ के दौरान बोला कि मैं एक्सीडेंटल केस लेके आया हूँ। मैंने अभी ऐसा नहीं कहा, जबकि यहाँ लाखी 8-10 लोग गवाह हैं इस बात के। हाँ मोबाइल नहीं दिया, मेरी बेटी ने जैकेट में देखा, थोड़ा सा कोना दिखा तो ये छीनी, उसके पॉकेट से निकाली। उसके बाद हाँ, फिर तुरंत मैंने यहाँ पे स्टाफ को खबर करवाया। उसके बाद थाना में इंफॉर्मेशन, यहाँ बोले छोड़िए हम लोग देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये वारदात बार बार ऐसा होगा, और हम पेशेंट होकर इतना परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ जेंट्स नहीं है। बाय द वे दुर्घटना अगर बुरा नहीं हम लोग देखते हैं
तो कुछ भी हो सकता था। और यहाँ एक लापरवाही और क्या है कि अगर किसी चीज को भी बोला जाए तो सिस्टर पेरेंट्स को ही भेज देते हैं, जाइए आप करवाइए। तो यहाँ की कैसी व्यवस्था है कि अगर पेशेंट एडमिट है, 2 पेरेंट्स भी है, तो आप एक स्टाफ कम से कम चेक के लिए या जिस तरह का भी जांच होता है साथ में जाए। ऐसे किसी को पर्ची दे देते हैं और वो अगर दवा मेरे को खिला देते और मैं अगर गुमराह होके खा लेती तो मेरा क्या स्थिति होता। इस बात का बहुत डर है। बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुत आशाएं उम्मीद के साथ आते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। हमारी बच्ची सोई हुई थी, कुछ भी हो सकता था। और हमारे पास में ही एक ये दवा है जो कि उन्होंने बहुत प्रेशर किया उनको खाने के लिए। भैया आप इसको खाइए, 250 रुपया रेट है। ये मैं आप लोग को देना चाहूंगी, इस पे पुनः जांच किया जाए। और थाना वालों को जब मैंने कहा कि सर इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक जना के लिखवा दीजिए, तो आप अभी आ जाइए। बोले ठीक है सर हम आ जाएंगे, लेकिन स्थिति ये कि हम कहीं जा नहीं सकते। कि प्रशासन का भी कैसा आदेश है कि मतलब यहाँ से हॉस्पिटल से पेशेंट या उसके गार्जियन जाके थाना में स्टेटमेंट दे। ये सदर अस्पताल की घटना है, तो यहाँ के हम लोगों से पूछना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया। हम तो जाने में सामर्थ्य नहीं है, तभी आप लोगों से ये मदद की गुहार कर रहे हैं। और ऐसी ही दुर्घटना ना हो जिससे हम लोग परेशान हो या फिर किसी हादसे का शिकार हो। यही मेरा नाम ममता शर्मा है और ग्वाल टोली चौक में भी रेंट पे रह रहे हैं। मैं एक समाज सेवी भी हूँ। हॉस्पिटल में लगातार हर 15 दिन में मैं इलाज के लिए आती हूँ। डॉक्टर परमानेंट हमारे हैं, कुछ स्टाफ है। हाँ दे दिए और उन्होंने कहा सुबह आके स्टेटमेंट दीजिए, लिखवा दीजिए, फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है कि हम जाएं और आप लोगों से अनुरोध करेंगे ये मैसेज वहां पहुंचे। उन महिला की बात तो सुन लिया। अभी मैं उस लड़के से भी बात किया। अभी वो लड़का सदर थाना में भी है। सदर थाना में जाने के बाद उनसे बात किया। उस लड़का का नाम जावेद है बताया जा रहा है। उस जावेद ने कहा कि रात्रि में एक्सीडेंट हुआ था पेगोड़ा चौक में, और वो एक्सीडेंट जब हुआ था तो कोई रात्रि में जो है सो कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था। उन लोगों को हम लोगों ने जावेद ने लाया सदर इमरजेंसी वार्ड में, लेकिन बताया जाता है कि वो लड़का किसी का मोबाइल छूट जाता है। वो लड़का मोबाइल पहुंचाने के लिए आता है ढूंढते हुए, लेकिन यहां पे उस लड़के के साथ कुछ और ही बताया जा रहा है। उसके बाद आरोप है लड़का दोषी है या दोषी नहीं है, अब ये जांच के विषय अस्पताल प्रबंधक और पुलिस प्रशासन का है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं मोहन राणा, जन दर्पण न्यूज 24 के साथ।